दो चीजें साफ हैं। एक तो जितनी हमारी एससी एसटी की हिस्सेदारी हो उतना प्रतिशत बजट का हमको मिलना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए। उसके साथ में इस पर एक केंद्रीय शासन का एक्ट बनना चाहिए जो कि स्पष्ट कहता हो कि आदिवासियों का पैसा सिर्फ आदिवासियों के लिए और शेड्यूल कास्ट का पैसा सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए उपयोग होगा और लैप्स नहीं होगा। यह सबसे बड़ा सवाल है, लैप्स नहीं होना चाहिए। अगर उपयोग नहीं हो रहा है तो अगले साल उसका उपयोग होना चाहिए, तब भी नहीं हो रहा है तो अगले साल उपयोग होना चाहिए, पर उपयोग उनके लिए होना चाहिए। और सबसे बड़ा एक और मजाक मैं आपको इसमें बताता हूं, जो टॉप क्लास एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन होता है, उसमें एससी एसटीज को मिलाकर 120 करोड़ रुपए, सिर्फ 120 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ये मजाक क्यों है? वहीं ट्राइबल सब प्लान और एससी एसटी सब प्लान का जो पैसा है वो आईआईटी को 2000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। तो अगर आईआईटी को देना है तो अनुपात से दो। आप जो ट्राइबल एससी एसटी सब प्लान का पैसा है 2000 करोड़ आप आईआईटीज को दे रहे हो और टॉप क्लास एजुकेशन के लिए आप सिर्फ 120 करोड़ रुपए दे रहे हो। तो क्या यह अन्याय नहीं है? और यही नहीं, पैसा खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं, पैसा खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं, लगातार पैसा कम तो कर रहे हैं, उसके साथ में पैसा खर्च भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है कि आदिवासी का बच्चा पढ़कर लिखकर बड़ा आदमी बने। इनकी मंशा ही नहीं है कि दलित का बच्चा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, क्योंकि पढ़ लिख जाएगा तो वो सवाल करेगा। और आप तो जानते हैं ये सरकार सवालों से कितनी डरती है। जब देश का प्रधानमंत्री संसद में अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता हो तो इस देश का नागरिक सुरक्षित कैसे होगा? ये चुनाव इवेंट होता या प्रचार होता तो उसमें तो जितना पैसा चाहिए होता उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, पर आदिवासियों के छात्रावास के लिए, उनकी स्कॉलरशिप के लिए, उनकी आजीविका के लिए इनके पास पैसा नहीं है। मनरेगा में क्या हुआ? मनरेगा का जो पैसा था वो पूरा पैसा 90% पहले केंद्र सरकार देती थी। आज के समय में उन्होंने वीबी ग्राम जी योजना के माध्यम से उसमें अपनी जो केंद्र सरकार की भागीदारी है वो 90% से 60% पर कर दी। अब क्या राज्य सरकार 40% दे सकती है? नहीं दे सकती। तो रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर आदिवासी पलायन करेगा, उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं रहेगा।